अस्सलाम वालेकुम मेडिकल लैब स्टडीज। आज जो टॉपिक मैं आप लोग के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। दोस्तों ये हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है और ज्यादातर ये स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसका कॉमन नेम है हुकवर्म और इसका साइंटिफिक नेम है एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। अगर इसकी जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये टिपिकल और सब टिपिकल कंट्री में है मोस्टली। इसके बाद अगर इसके डिस्कवरी की बात करें तो एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल ये 1838 में ड्यूबी ने डिस्कवर किया था ऑटोप्सी के दौरान में। दोस्तों अगर इसके मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये स्मॉल सिलेंड्रिकल वर्म होता है। इसका ग्रेश व्हाइट या पिंकिश कलर होता है। इसका जो इंटीरियर एंड है ये कर्व होता है, डॉर्सली इस तरह कर्व होता है, यानी हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इस तरह कर्व होता है, हुक लाइक स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, इसका इंटीरियर एंड कर्व होता है डॉर्सली। ठीक है दोस्तों, अगर इसके ओरल कैविटीज की बात करें तो ओरल कैविटीज में 6 टीथ प्रेजेंट है। ठीक है, 4 टीथ जो है ना ये वेंट्रिकल सरफेस पे, 4 टीथ तो वेंट्रिकल सरफेस पे और 2 टीथ जो है ना ये डॉर्सल सरफेस पे। ठीक है, इसका जो 4 टीथ है ये हुक लाइक टीथ है और 2 टीथ जो है ना ये नोब लाइक टीथ है। ठीक है दोस्तों, इस टीथ के मदद से जो हमारे इंटेस्टाइन की दीवार होता है इस दीवार पर जाकर चिपक जाती है और चिपकने के बाद इनका जो टीथ होती है ये हमारे इंटेस्टाइन को जख्म पैदा कर देते हैं और इसकी वजह से ब्लड चूमते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगर मेल और फीमेल की बात करें तो मेल का साइज जो है ना ये छोटे होते हैं और फीमेल का साइज जो है ना ये बड़ा होते हैं। ठीक है, मेल का साइज 8 से लेकर 11 मिलीमीटर इसका लंबाई है और फीमेल की लंबाई जो है ना ये 10 से लेकर 13 मिलीमीटर इसका लंबाई है। ठीक है दोस्तों, मेल और फीमेल में सेम ऑर्गन होते हैं। ठीक है, यानी माउथ बिल्कुल सेम है, पेरिंग सेम है, एसोफेगस पे सेम है, टेस्टिस सेम है, लेकिन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है ना ये थोड़ा चेंज होता है। ठीक है, मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कोपुलेटिव बर्सा है और फीमेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वल्वा ओपनिंग है और ये डॉर्सल सरफेस पे है। ठीक है, सॉरी ये पोस्टीरियर एंड पे है, ये कोपुलेटिव बर्सा और वल्वा ओपनिंग ये पोस्टीरियर एंड पे है। ठीक है, ये दोनों की मदद से कोपुलेशन हो सकता है। ठीक है, ये कोपुलेटिव बर्सा ये वल्वा में इंजेक्ट करता है और इसके थ्रू कोपुलेशन होता है। दोस्तों अगर इसके बाद पैथोजेनेसिस की बात करें तो 2 वजह से पैथोजेनेसिस होती है। एक माइग्रेटरी लार्वा की वजह से पैथोजेनेसिस होते हैं और एक एडल्ट फॉर्म की वजह से पैथोजेनेसिस होती है। माइग्रेटरी लार्वा दोस्तों जैसे आपको पता है माइग्रेटरी लार्वा की वजह से ग्राउंड ईच काज कर सकता है। ठीक है दोस्तों, माइग्रेटरी लार्वा ये स्किन से पेनिट्रेट करता है और ये लंग तक जाता है। ठीक है, और जिस साइड से पेनिट्रेट किया तो वहां पे एचिंग होता है, बहुत ज्यादा एचिंग होता है। इसके बाद क्रीपिंग एरप्शन, क्रीपिंग एरप्शन का मतलब वो लार्वा उसने पेनिट्रेट किया, वो ट्रेवल कर रहा है सबक्यूटेनियस टिश्यू तक। दोस्तों इसके बाद एडल्ट फॉर्म की वजह से माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया काज करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये एडल्ट फॉर्म डेली 0.2 ml ब्लड सक करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर इसके बाद लाइफ साइकिल की बात करें तो 2 तरह एडल्ट फॉर्म होता है, एक मेल एडल्ट फॉर्म है और एक फीमेल एडल्ट फॉर्म है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंस है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर इन दोनों के बीच में पॉपुलेशन होता है। ठीक है, पॉपुलेशन किसके थ्रू होता है? मेल में जो पॉपुलेटिव बर्सा है और फीमेल में वल्वा है। इन दो ये पॉपुलेटिव बर्सा और वल्वा की मदद से पॉपुलेशन होता है।
दोस्तों ये कोपुलेटिव वर्षा ये वल्वा में इंजेक्ट करता है, इसके मदद से कोपुलेशन होता है। ठीक है दोस्तों, एक दिन में फीमेल एडल्ट वार्म 10,000 से लेकर 30,000 10,000 से लेकर 30,000 तक एग बनाता है। ठीक है, और ये एग स्टूल के थ्रू बाहर आ जाता है। ये एग किस स्टेज में बाहर निकलते हैं? ये टेट्रासेलुलर स्टेज में बाहर निकलते हैं। ठीक है, जिसमें 4 सेल होते हैं, यानी एक सेल ये है, एक सेल ये है, एक ये है, एक ये है, 1 2 3 4, इसमें 4 सेल होते हैं। ठीक है, और इस सेल को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टोमियर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके चारों तरफ को काइटिन के एक वॉल बन जाता है। इस वॉल की वजह से ये प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये टेट्रासेलुलर स्टेज ये कन्वर्ट होता है ऑक्टेट सेलुलर स्टेज, इसको हम क्या बोलते हैं? क्लीवेज बोलते हैं। ठीक है, और फिर ये क्लीवेज डिवेलप होता है और इस एक के अंदर एक लार्वा बन जाता है, और एक दिन से 2 दिनों यानी 2 दिन में ये कंप्लीटली हैच आउट होती है। ठीक है, जब ये लार्वा बाहर आया तो उसको हम क्या बोलते हैं? रिबिडिटीफॉर्म लार्वा बोलते हैं। ठीक है, और इसका लेंथ जो है ना ये छोटा होते है, इसका लेंथ 250 माइक्रोमीटर इसका लंबाई है, और ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर देखते हैं यानी बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं? ओसोफेजियल बल्ब बोलते हैं, यानी ओसोफेजियल बल्ब बोलते हैं। ठीक है, फिर ये रिबिडिटी लार्वा डेवलप होता है, और ये रिबिडिटी लार्वा ये कन्वर्ट होता है पिलेरिफॉर्म लार्वा। ठीक है दोस्तों, ये पिलेरिफॉर्म लार्वा ये इन्फेक्टेड लार्वा है, इन्फेक्टेड लार्वा है। इस स्टेज में जो होस्ट है वो इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, होस्ट कौन है? होस्ट ह्यूमन बीइंग है। ठीक है दोस्तों, इस स्टेज में रिबिडिटीफॉर्म लार्वा और पिलेरिफॉर्म लार्वा क्या डिफरेंट है? पिलेरिफॉर्म लार्वा इसका लेंथ जो है ना ये बड़ा होता है एज कंपेयर टू रिबिडिटीफॉर्म लार्वा। इसका लेंथ जो है ना ये 500 से लेकर 700 माइक्रोमीटर इसका लंबाई है। ठीक है, और रिबिडिटीफॉर्म लार्वा में जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर है यानी ओसोफेजियल बल्ब है ये डिसअपियर होता है, और पिलेरिफॉर्म लार्वा में ओसोफेगस डेवलप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये कहाँ प्रेजेंस है? ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में प्रेजेंस है। ठीक है दोस्तों, जो लोग खेतों में काम करते हैं, नंग पैर खेतों में चल जाती है या हाथों से खेतों में काम करते हैं, मिट्टी में बहुत काम करते हैं, मिट्टी खोदना है दोस्तों, तो फिंगर के बीच में जो सॉफ्ट स्किन होते हैं इनके बीच में पेनेट्रेट करता है। ठीक है, और ये सबक्यूटेनियस टिश्यू तक पहुंचता है, और फिर सबक्यूटेनियस टिश्यू से ये लिम्फेटिक में एंटर करता है, और फिर लिम्फ वस्कुलर सिस्टम के थ्रू एंटर करता है वेनस सर्कुलेशन, और फिर पल्मोनरी कैपिलरीज के थ्रू लंग में पहुंचता है, और लंग से फिर माइग्रेट करता है ट्रीकिया की तरफ को, और फिर ट्रीकिया से माइग्रेट करता है पेरिस की तरफ को, और फिर दोबारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर किया जाता है। दोस्तों, ये है लाइफ साइकिल एंसाइलोस्टोमा ड्यूडेनल। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।